दूसरे फ्लोर पर दो लड़के लोगों की नजरों से छिपकर खड़े हुए थे और रेड वाइन पी रहे थे। उन्होंने नीचे होने वाला पूरा तमाशा देख लिया था। नॉट बैड। रोशनी को संजना ने अच्छा सबक सिखाया। बिल्कुल। उसने संजना को क्या समझा था? ये दोनों लड़के और कोई नहीं बल्कि युग और उसका दोस्त था। लेकिन मैंने सुना है करण के पास एक गुलाबी हीरा है जो बेशकीमती है। उसने उसे दिया क्यों नहीं? युग के दोस्त को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि करण संजना को चाहता है। इतनी जल्दी क्या है? उन्होंने अभी बस युग अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। मन ही मन वो करण और संजना के बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। दोनों दोस्त बात कर ही रहे थे, तभी एक तेज आवाज गूंजी। एक बेशकीमती नीले और हरे रंग के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। नीचे देखते ही युग ने कहा, कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं करण को ढूंढने जा रहा हूं। रोशनी बहुत गुस्से में थी। वो पहले संजना को थप्पड़ मारना चाहती थी। समीरा उसके सामने बैठ गई। जब तुम विदेश से वापस आई थी तो मैंने तुम्हें उसके और करण के रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए भेजा था। तुमने तो कहा था कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम बिना वजह उससे क्यों झगड़ रही हो? क्योंकि ग्रोवर्स उसे बहुत पसंद करते हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा था। बात करते हुए अचानक रोशनी की नजर मिसेस मेहरा पर पड़ी, जो थोड़ी दूर खड़ी हुई थी। वो आगे बोली, अरे छोड़ो, अब हम उसकी बात नहीं करते। क्या वो एक मामूली लड़की नहीं है? क्या तुम्हें खुद ये सब करने की जरूरत है? समीरा ने कहा। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी। मुझे पता है, बस आजकल मैं करण के बर्ताव की वजह से थोड़ा ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ। कई बार तो मैं अपना गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर पाती। रोशनी अपने को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली। समीरा मुस्कुराई। वैसे अब इस पार्टी में आने वाले सभी लोग काफी अमीर और फेमस है, तो मुझे नहीं लगता कि मिस संजना किसी अमीर घर से है ना? यहाँ रखा हुआ हर शो पीस कम से कम 1-2 लाख से कम का नहीं होगा। अगर ऐसे में उससे कोई शो पीस टूट जाए। उसकी बातों में अनकही चाल थी। थोड़ी देर दिमाग लगाने के बाद रोशनी समीरा की बात का मतलब समझ गई थी। फिर वो खुश होकर बोली, भाभी, आप पहले क्यों नहीं आई? अगर आप मेरे साथ होती तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। ठीक है, अब बस तुम देखो और मजे लो। रोशनी मुस्कुराकर समीरा के चाल चलने का इंतजार करने लगी। उस होटल में 3 हॉल थे। मेहमानों के मिलने जुलने के लिए 2 हॉल थे और डिनर पार्टी बीच के हॉल में थी, जहां पर 100 टेबल्स रखी हुई थी। आज की पार्टी ग्रोवर्स के लिए छोटी पार्टी थी, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 20 टेबल्स बुक की थी। क्योंकि डिनर शुरू होने वाला था, इसीलिए सभी मेहमान धीरे धीरे करके डिनर हॉल में जाने लगे। संजना पहले मेघना के साथ हॉल में जाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे रेहान दिख गया। उसे वहां देखकर चौंक गई। उसने मेघना को अकेले अंदर भेज दिया। जाने से पहले मेघना ने उससे कहा वो उसके लिए अपने पास की चेयर रिजर्व करके रखेगी और उसे अपने साथ बैठने को कहा। संजना को देखकर रेहान भी हक्का बक्का रह गया और बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? संजना ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मुझे ये सवाल तुमसे नहीं पूछना चाहिए था? मैं अपनी मम्मी के लिए यहाँ आया हूँ। वो यूनिवर्सिटी के काम की वजह से यहाँ आ नहीं सकी। रेहान ने समझाने के बाद पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाना है। ये तो बड़े की पार्टी है। उस बच्चे का बर्थडे उसकी दादी के साथ आता है। ओह, तो ये बात है। अगर मुझे पहले पता होता कि हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं तो मैं तुम्हें साथ ले आता। रेहान ने हंसते हुए कहा, क्या हम खाना खाने के बाद साथ में घर चलें? संजना ने मुस्कुराकर हाँ कर दिया। श्योर, नो प्रॉब्लम। मेरे टैक्सी के पैसे भी बच जाएंगे। चलो, मैं तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ। वो बहुत अच्छी है। क्या वो खूबसूरत है? क्या उसके पैर लंबे हैं? संजना ने सुनते ही गुस्से में बोला, रेहान, तुम। ठीक है, समझ गया। मैं कोई मस्ती नहीं करूंगा। वैसे भी मेरी चॉइस कुछ अलग है। मुझे कोई नॉर्मल लड़की पसंद नहीं आती। भूल जाओ, तुम्हारा मेरी दोस्त से दूर रहना ही अच्छा है। दोनों नोकझोंक करते हुए डिनर हॉल की तरफ जाने लगे। लॉबी में एक कपल बात कर रहा था। संजना और रेहान को उन्हें क्रॉस करके ही डिनर हॉल तक जाना था। उन्हें वैसे तो सुनाई नहीं दे रहा था
कि वो कपल क्या बात कर रहा था, बस ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़ रहे हों। उन्होंने पूरा रास्ता घेर कर रखा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके पीछे से होते हुए डिनर हॉल की तरफ बढ़ने लगे। जब रेहान के बाद संजना उसके पीछे से निकलने लगी तो अचानक उस औरत ने पीछे कदम लिया और सीधी संजना से टकराई। संजना को हील पहनने की आदत नहीं थी। वो लड़खड़ा गई और पास में रखे एक शो पीस से टकरा गई। उसके टकराते ही शो पीस टूट के जमीन पर बिखर गया। संजना ने अपना हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ किसी ने कसकर पकड़ा हुआ था। करण संजना की बाहों में बाहें डालकर उसे डिनर हॉल में ले गया। फौरन सभी का ध्यान उन पर गया। सभी उन्हें देखकर सरप्राइज थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूरे हॉल में खुसर फुसर की आवाजें आने लगी। करण अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया है। आज से पहले उसे किसी लड़की के साथ नहीं देखा। कहीं ये उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? जो लोग करण को अच्छे से जानते थे वो दंग रह गए थे। ये लड़की दिखने में खूबसूरत थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो और करण साथ में खड़े मेड फॉर ईच अदर कपल लग रहे थे। दोनों हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ते रहे। मेघना, जो संजना का इंतजार कर रही थी, वो उसे करण के साथ आते देखकर दंग रह गई। उसने अपनी आंखें मसली। उसे लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है, लेकिन वो सच में संजना ही थी। लेकिन लोग क्यों कह रहे थे कि वो वरुण ग्रोवर की गर्लफ्रेंड है? अब अचानक वो करण ग्रोवर की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? सब लोग इसी उलझन में थे। क्या वो लड़की करण ग्रोवर की गर्लफ्रेंड है? लेकिन उसकी मंगेतर तो है ना। अगर ये सच हुआ तो बेचारी रोशनी का क्या होगा? मैंने पहले उसे देखा था, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है? क्या वो ये सब देख रही है? मेघना ने मुंह बनाकर कहा, कौन सी मंगेतर? कई साल पहले करण ने उससे सगाई तोड़ दी थी। क्या आपको नहीं पता? बिल्कुल पता है, लेकिन मेहरा किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे और शादी के लिए करण के पीछे पड़े थे, है ना? करण किसी भी कीमत पर रोशनी जैसी लड़की से शादी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कहा। करण की मंगेतर बनके उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहने लगा है। क्या वो लोग पहले गरीब नहीं थे? जब सब लोगों का ध्यान करण और संजना के ऊपर था, तभी समीरा चुपके से हॉल में घुसी और मिसेस मेहरा को बाहर चलने को कहा। जिस पल मिसेस मेहरा ने करण को संजना के साथ आते देखा, वो भी शॉक थी। अब जब समीरा उन्हें बुलाने आई तो वो समझ गई कि बाहर क्या हो रहा था। वो फौरन रोशनी को ढूंढने लगी। अभी तक रोशनी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो अंदर नहीं गई, लेकिन लोगों की बातें उसने सुन ली थी। वो सच में अंदर जाकर उस कोच को बालों से घसीटकर बाहर फेंकना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी इस हरकत से बात और ज्यादा ना बिगड़ जाए। इसीलिए उसने समीरा को इस उम्मीद से मिसेस मेहरा को बुलाने भेजा कि शायद उनके पास कोई प्लान हो। मिसेस मेहरा भी बहुत गुस्से में थी। वो कमीना करण उनको कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा था। वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है? वो जनरल ग्रोवर से इस बारे में सफाई मांगना चाहती थी, लेकिन आज सही वक्त नहीं था। ऊपर से करण ने भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं किया था। हो सकता है वो सिर्फ दोस्त हो। जहां तक ग्रोवर्स और मेहरा के बीच शादी के रिश्ते की बात थी, भले ही ग्रोवर्स इसके खिलाफ कुछ नहीं कहते थे, लेकिन ग्रोवर फैमिली का कोई भी सदस्य इसके सपोर्ट में नहीं था, सिवाय जनरल ग्रोवर को छोड़ के। अगर उन्होंने इस पार्टी में तमाशा कर दिया और जनरल ग्रोवर को गुस्सा दिला दिया, तो वो भी इस रिश्ते के खिलाफ हो जाएंगे। वैसे भी सबको पता था कि करण ने मेहरा के घर जाकर शादी का रिश्ता तोड़ दिया था। भले ही जनरल ग्रोवर और मेहरा फैमिली उसके इनकार को अनदेखा कर चुके हों, लेकिन जिसे शादी करनी थी, अगर वो पहले ही रिश्ता तोड़ चुका है, उसने सबको साफ साफ बता दिया था कि वो किसी भी कीमत पर रोशनी से शादी नहीं करेगा। इसीलिए अगर बात बिगड़ी तो मेहरा फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लोग वैसे ही उनकी बेटी को बेशर्म कहते हैं, जो रिश्ता टूटने के बाद भी करण के पीछे पड़ी हुई है। संजना करण की सोसाइटी में रहती थी, इसीलिए उस दिन रोशनी ने किसी लड़की को बाहर आते नहीं देखा, ना ही उसे कोई करण के घर पर मिला। उन्हें करण ने बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया था। रोशनी जितना इस बारे में सोचती, उतना ही उसे गुस्सा आता।
उसे लग रहा था कि संजना ने उसके साथ खेल खेला है। वो इतने गुस्से में थी कि उसने टेबल पर रखे सारे वाइन ग्लास उठाकर फेंक दिए। वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। बिच। रेहान ने साइड से रोशनी को देखा। ये लड़की सचमुच बहुत खतरनाक है। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। बिच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हें क्या लगता है मुझसे मेरे मंगेतर को छीन लोगी? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मंगेतर? वो लड़का ग्रोवर फैमिली का छोटा बेटा इसका मंगेतर है? संजना का दिमाग खराब है ना? पूरी दुनिया में उसने ऐसे लड़के को बॉयफ्रेंड क्यों बनाया जो पहले ही किसी और का मंगेतर है? उसे कहीं उसने धोखे में तो नहीं रखा है ना? यही बात हो सकती है। आखिर उसने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। बेवकूफ लड़की। अगर उसे किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही था तो उसे कह सकती थी। वो उसे एक से एक अच्छे लड़कों से मिलवाता। रेहान को बहुत बुरा लग रहा था और अजीब बात यह थी कि वो बहुत निराश था, जैसे उसने अपनी किसी कीमती चीज को खो दिया हो। संजना का दिमाग काम नहीं कर रहा था और उसका शरीर कुछ और कह रहा था। जैसे ही करण उसे अपने साथ खींचकर डिनर हॉल में लेकर गया, उसे झटका सा लगा। छोड़ो मुझे। संजना मुड़ी। वो करण की बाहों से निकलना चाहती थी, लेकिन करण उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो बोला, हिलो मत। संजना ने करण की आंखों में देखा और वो उसकी गहरी और रहस्यमय आंखों में खो गई। एक पल के लिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो घबराकर बोली, तुम पागल हो गए हो, लोग देख रहे हैं। वैसे तो वो उनसे थोड़ी दूर खड़े थे, लेकिन सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा देख रहे हो। पहले जब मैं तुम्हें बाहों में बाहें डालकर लाया तब तो तुमने शिकायत नहीं की कि लोग देख रहे हैं। करण की आवाज में थोड़ी नाराजगी झलक रही थी। संजना शर्मा गई और जल्दी से बात समझाते हुए बोली, वो उस वक्त के लिए जरूरी था। अच्छा, तो फिर तुम्हें पता होगा कि कोई तुमसे उस शोपीस का पेमेंट मांगने क्यों नहीं आया? क्यों? करण रुका और शांति से बोला, क्योंकि उन्होंने सोचा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर संजना का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बुरी तरह से शॉक थी। अचानक अगले ही पल उसने करण को जोर से धक्का दिया। मैं उन्हें सच बता दूंगी। इतना कहकर वो वापस जाने लगी। करण ने फौरन आगे बढ़कर संजना का हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हें अभी मुश्किल से बाहर निकाला है और तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत करना चाहती हो? संजना ने फौरन कहा, नहीं। करण ने धीरे से उसके कान में कहा, तो फिर बस मुझे फॉलो करती रहो। संजना ने एक बार फिर हामी भरी, लेकिन तुम्हारी तो ऑलरेडी एक मंगेतर है और अब एक गर्लफ्रेंड। तुम ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो? करण ने अपने दांत भींचकर कहा, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा और तुम इसे अच्छे से याद रखना। जब मैं 12वीं में था और मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तो उससे पहले मैंने ये सगाई तोड़ दी थी। संजना ये सुनकर एक पल के लिए दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। सब लोग जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे और बुरी तरह से शॉक थे, लेकिन जो इंसान सबसे ज्यादा शॉक में था वो और कोई नहीं बल्कि संजना थी। उसने नहीं सोचा था कि करण उसे सबके सामने गले लगा लेगा। वो दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे के दिल की धड़कनें भी सुन सकते थे। मैनेजर, करण ने नॉर्मल टोन में कहा, इनविटेशन कार्ड अच्छे से चेक करो। ये कहकर उसने संजना की कमर में बाहें डाली और उसे लेकर हॉल में चला गया। जब लोगों ने करण की बात सुनी तो जो लोग पहले संजना के बारे में बकवास कर रहे थे उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वैसे तो डिनर पार्टी के लिए इनविटेशन की जरूरत होती है, कोई भी अपने दोस्त को साथ ला सकता है। कुछ लोगों के स्टेटस की वजह से उन्हें इसी हॉल में ग्रोवर की पार्टी का इनविटेशन नहीं मिला था। उन्होंने फौरन समीरा की तरफ देखा। वैसे तो इस वक्त समीरा का ध्यान रोशनी पर था। पूरा चांस था कि अब उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। वेटर अभी भी शो पीस के बारे में सोच रहा था। उसने मैनेजर से पूछा, ये शो पीस, इसके लिए क्या करना है? कहीं मेरी सैलरी से न काट ले, वेटर ने मन में सोचा। मैनेजर ने उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो? कोई भी देखकर कह सकता है कि वो लड़की करण ग्रोवर की गर्लफ्रेंड है। क्योंकि ये उनकी पार्टी है तो जाहिर है वही पे करेंगे। क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आता?
जो लोग साइड हॉल में खड़े रह गए थे वो थे रेहान, रोशनी और समीरा। रेहान अभी भी हैरानी से उस तरफ देखे जा रहा था जिस तरफ करण और संजना गए थे। उन्होंने कहा, वो करण ग्रोवर की गर्लफ्रेंड है? क्या ये सच है? वो वहीं खड़ा रहा, तभी उसे पीछे से बहुत जोर की चीख सुनाई दी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक साथ कैसे हो सकते हैं? नामुमकिन। रोशनी फाइनली अपने शौक से बाहर आ चुकी थी और जैसे ही उसे हर चीज का एहसास हुआ वो जोर से चीखी। वो सिर्फ स्विमिंग कोच है, इसीलिए करण उसकी मदद कर रहा है ना? उसे तो वैसे वरुण के साथ होना चाहिए। भाभी, आप बताओ, यही बात है ना? है ना? रोशनी को इस हालत में देखकर समीरा शॉक थी। उसने अपने को संभाला और कहा, रोशनी, अब ये मत कहो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो दोनों दोस्त से कुछ ज्यादा है। जब रोशनी ने ही सुना तो वो दंग रह गई। वो लड़खड़ाई जैसे उसके शरीर में कुछ जान ही ना बची हो, लेकिन उसने पास रखी टेबल का सहारा ले लिया। करण, संजना। वो इसीलिए वापस लौटी थी क्योंकि उसने सुना था कि करण ने अपने लिए एक फीमेल स्विमिंग कोच ढूंढी है। पानी में रोज अगर एक लड़का लड़की जरूरत से ज्यादा करीब रहेंगे तो फिर उनके बीच कैसे कुछ नहीं होगा? उसने आसानी से कैसे सोच लिया था कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा? वो यही सब तो पता करने के लिए आई थी। सनी, ये जरूर सनी की वजह से हुआ होगा। उस लड़की ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए सनी का इस्तेमाल किया होगा। अब रोशनी को समझ आ रहा था कि संजना उसे हमेशा एटीट्यूड क्यों दिखाती थी। ऐसा लगता था कि मन ही मन वो उससे बहुत नफरत करती है, क्योंकि वो रोशनी करण ग्रोवर की मंगेतर थी। पहले वो संजना के पास दोस्ती का हाथ ये सोचकर बढ़ाने के लिए गई थी कि वो उसे वरुण को पाने में मदद करती और बदले में संजना उसे करण से माफी दिलवाती। संजना उसे बेवकूफ बनाकर बहुत खुश हो रही होगी और उस रात करण के घर में वो लड़की संजना ही होगी। वो उसी सोसाइटी में, उसी सेम बिल्डिंग में रहती है जहां करण रहता है। इसीलिए उस दिन रोशनी ने किसी और को वहां से न आते देखा और न जाते देखा, और ना ही उसे कोई करण के घर पर मिला। दोनों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया। संजना बस करण को फॉलो किए जा रही थी। उसे लोगों की नजरों की वजह से बहुत प्रेशर फील हो रहा था। तिरछी आंखों से उसने देखा कि उसकी बाईं तरफ मेघना बैठी है। वो उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन करण ने उसका हाथ कसकर पकड़ के रखा था। झटके से संजना लड़खड़ाई। करण ने उसके कान में कहा, ध्यान दो, कहाँ चल रही हो? संजना उसे मन ही मन कोसते हुए बोली, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? घबराहट के मारे उसका दम घुटा जा रहा था। फाइनली वो रुके। जब उसे रियलाइज हुआ कि वो लोग कहाँ बैठने जा रहे थे, वो डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। उस टेबल पर एक तरफ करण के मम्मी पापा के अलावा और भी बड़े लोग थे, परिवार वाले थे, और वो वहां बैठने वाले थे। दूसरी तरफ करण और उसके सारे कजन और भाई। मैं यहाँ करण के साथ बैठूंगी? संजना हिचकिचाकर वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन करण ने उसके सामने जेंटलमैन की तरह चेयर खींची। बैठ जाओ। उसने संजना के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। संजना हिचकिचाते हुए वहां बैठ गई। सब लोग अभी भी उसकी तुलना बाकी लोगों से कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये है कौन। संजना चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही और उसने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। ऐसा ही चलता रहा जब तक वरुण सनी को लेकर वहां नहीं पहुंचा। जैसे ही सनी ने देखा कि संजना उनकी टेबल पर बैठी है, वो खुशी से संजना से लिपट गया। दीदी। सनी को देखकर संजना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो प्यार से बोली, सनी। सनी, तुम उसे दीदी क्यों कह रहे हो? क्या वो कमजोर सी बच्ची करण की दोस्त नहीं है? वरुण के पास जो आदमी बैठा था उसने सनी से पूछा। कमजोर सी बच्ची? संजना ने मन में सोचा, वो इतनी कमजोर कहाँ है? वो बस घबराहट की वजह से पीली पड़ गई थी। वो जवाब में कहना चाहती थी कि वो कमजोर नहीं है, लेकिन उससे पहले वरुण बोला, आपने ठीक कहा, ये कमजोर सी बच्ची करण की स्विमिंग कोच है। संजना जो कुछ भी अपनी सफाई में कहना चाहती थी, वरुण की बात सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई। वो मन में जोर से चिल्लाई,
मैं कमजोर बच्ची नहीं हूं। करण की तरफ देखते हुए उसने करण के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट देखी। वरुण ने सनी को ठीक से समझाया, आप उन्हें दीदी नहीं बल्कि आंटी बोला करो। सनी ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्यों? वो संजना को आंटी नहीं बोलना चाहता था। मुझे नहीं बोलना, वो मेरी दीदी है, मैंने हमेशा उन्हें दीदी बोला है। करण के पास बैठी लड़की हंसी। वरुण भैया, आप भी पुराने जमाने में हो। आजकल लड़कियों को आंटी सुनने की जगह दीदी सुनना पसंद होता है। ठीक है, तो फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को भाई क्यों नहीं बोलना शुरू कर देती? ये भी उन्हें अच्छा लगेगा, है ना? सनी, आपको उन्हें दीदी कहना पसंद है तो आप उन्हें दीदी ही बोलो। आप उन्हें दीदी बोलोगे और करण को अंकल, जब दोनों साथ होंगे तो सुनने में कितना मजा आएगा। संजना और करण चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। दोनों में से एक के पसीने छूट रहे थे और दूसरा शांत बैठा था। संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। शर्म के मारे संजना के लिए वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। जो लड़की थोड़ी देर पहले बोल रही थी, उस प्यारी सी लड़की संजना को देखकर मुस्कुराई और बोली, हेलो, मैं सृष्टि ग्रोवर हूं, करण की बड़ी कजन। उसके पास एक और क्यूट सी लड़की बैठी थी। उसने भी संजना से कहा, हेलो दीदी, मैं भावना ग्रोवर हूं, करण की छोटी कजन। हेलो, मैं संजना अरोड़ा हूं। सृष्टि ने करण की तरफ देखा। उसे पता था कि उसका कजन रिजर्व नेचर का है और उसके लिए संजना को सबसे मिलवाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए उसने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। संजना, तुम सनी और वरुण को तो पहले से जानते हो। जो पहले तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे वो मेरे बड़े भाई शरद ग्रोवर है और उनके पास करण का दूसरे नंबर का भाई आकाश ग्रोवर है। संजना के लिए सबके नाम और रिश्ते याद रखना बहुत मुश्किल था। जब सभी रिश्तेदारों का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ तो उसे बस सृष्टि, भावना, आकाश और शरद ये नाम ही याद रहे। लेकिन उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने सोचा था कि भविष्य में तो उनका इन लोगों से मिलना होगा ही नहीं, इसीलिए नाम याद रखने की जरूरत क्या है। डिनर शुरू होने से पहले ग्रोवर फैमिली के सभी बड़े एक एक करके टेबल पर आने लगे। संजना ने आज पहली बार करण के पिता को देखा था। करण अपनी मम्मी पर गया था, नीना ग्रोवर पर। उसका चेहरा उसके पिता जैसा कठोर नहीं था, बल्कि उसका बड़ा भाई वरुण अपने पिता जैसे दिखता था। करण के पिता जनरल ग्रोवर ने आर्मी यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अपनी सीट पर बैठने के बाद जनरल ग्रोवर ने अपना गिलास उठाकर पार्टी शुरू करने का इशारा किया। जनरल ग्रोवर ने संजना को सभी घर वालों के बीच बैठे देख लिया था। वो संजना को नहीं पहचानते थे और ना ही उन्हें समझ आया कि संजना वहां क्यों बैठी है। लेकिन जिस कुर्सी पर वो बैठी थी, या तो वो वरुण के साथ आई होगी या फिर करण के साथ। लेकिन वो जानते थे कि ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन नीना ग्रोवर संजना को जानती थी। जब उन्होंने संजना को घर वालों के साथ बैठे देखा तो वो दंग रह गई। करण आज के दिन उसे अपने साथ कैसे बिठा सकता है? यहाँ मेहरा परिवार के लोग भी हैं। अगर उन्होंने कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो? सच में ये लड़का किसी दिन मुझे हार्ट अटैक दे देगा। भले ही नीना ग्रोवर मन में करण को कोस रही हो, लेकिन वो उससे बिल्कुल नाराज नहीं थी। उन्हें डर था कि कहीं सबके जाने के बाद करण को उसके पिता से जरूर डांट खानी पड़ जाएगी। जब भी दोनों बाप बेटे मिलते, नीना ग्रोवर की टेंशन बढ़ा देते थे। वो खुद को कोसती कि उन्होंने आर्मी वाले से शादी क्यों की, जो हर छोटी बात पर उनके बच्चों को डांटता रहता है। लेकिन वो भी मेहरा फैमिली के बारे में सोचकर परेशान थी। वो तो अच्छा हुआ कि सनी वाले इंसिडेंट के बाद से वो समझ गई थी कि करण रोशनी को क्यों पसंद नहीं करता। अब तो वो खुद भी रोशनी को ग्रोवर फैमिली की बहू नहीं बनाना चाहती थी। डिनर शुरू होने के बाद वहां हंसी मजाक शुरू हो गया। सब लोग एक दूसरे के साथ आराम से बातें कर रहे थे। खाना खाते खाते संजना ने आसपास नजर घुमाई, लेकिन उन्हें दोनों माँ बेटी नजर ही नहीं आई। वो सोच रही थी कि आखिर रोशनी और उसकी माँ कहाँ गायब हो गए। ऐसा हो नहीं सकता था कि उन्होंने उसे करण की बाहों में देखकर कुछ रिएक्ट ना किया हो, है ना? कहीं वो चले तो नहीं गए? ये तो और भी अच्छा है। कम से कम अब वो कोई तमाशा तो खड़ा नहीं करेंगे। संजना ने चैन की सांस ली, लेकिन वो मन ही मन बहुत परेशान थी।
ऐसे लोग सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे वार करते हैं। ऊपर से ये लोग जानते थे कि करण की गर्लफ्रेंड कौन है। अब जब वो अपनी माँ के बर्थडे पर अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाया है तो मेहरा कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो बात को और बिगाड़ना न चाहते हो। इस वजह से मेहरा फैमिली की माँ बेटी की जोड़ी पहले ही वहां से जा चुकी थी, ताकि ये बाद में कह सके कि उन्हें तो करण की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था और इस तरह वो शादी का रिश्ता टूटने से बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी संजना को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आज की शांति भविष्य में एक बड़ा तूफान लेकर आएगी। सृष्टि ने संजना को चिकन सूप सर्व करते हुए कहा, लड़कियों को ज्यादा सूप पीना चाहिए। फिर वो करण को देखते हुए बोली, अकेले खाना मत खाओ, उसे भी खिलाओ। करण ने अपनी कजन को देखा, फिर संजना को, और फिर वो संजना की प्लेट में खाना सर्व करने लगा। संजना चुपचाप खाना खाती रही। उसमें किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। जब तक उसने खाना खत्म किया, लोग भी धीरे धीरे घर जाने लगे थे। वो भी वहां से जाने का बहाना ढूंढ रही थी। उसके एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए करण ने उसे देखा। संजना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने खाना खा लिया है। वो ये जताने की कोशिश कर रही थी कि वो घर जाना चाहती है। इससे पहले कि करण कुछ कह पाता, सृष्टि ने कहा, इतनी जल्दी क्या है? डिनर के बाद हम सब लोग साथ में कॉफी पियेंगे और बातें करेंगे। संजना ने घबरा कर पूछा, कॉफी पियेंगे और बातें करेंगे? भावना ने समझाते हुए कहा, हाँ, हम सब साथ में कार्ड्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं और हम सब कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। सनी जो उसके पास बैठा था खुशी से चिल्लाया, दीदी, मैं आपके साथ वीडियो गेम खेलूंगा। भावना की आंखें चमक उठी, मैं भी आप दोनों के साथ खेलूंगी। चलो हम तीनों एक टीम बना लेते हैं। बेचारी संजना क्या बोलती।